अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाइयों और बहनों। आज हम एक ऐसी हकीकत पर बात करने जा रहे हैं जो हमारे घरों की तकदीर बदल सकती है। कभी कभी इंसान अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठता है जिससे घर की बरकत खत्म हो जाती है, रोजी रोटी में तंगी आने लगती है और हर तरफ परेशानियां डेरा डाल लेती हैं। आइए हजरत उमर फारूक और हजरत अली की जिंदगी के एक बहुत ही सबक आमोज सीख देने वाले वाकये से इस बात को समझते हैं। एक मर्तबा का जिक्र है कि मदीने की गलियों से हजरत उमर फारूक गुजर रहे थे। उन्हें एक घर से रोने धोने और चीखने की आवाजें आईं। एक शौहर अपनी बीवी पर बहुत गुस्सा हो रहा था। हजरत उमर ने फौरन दरवाजा खटखटाया। जब उस शख्स ने दरवाजा खोला तो सामने खलीफा को पाकर वो सहम गया। हजरत उमर ने सख्ती से पूछा कि तुम अपनी बीवी के साथ ऐसा सुलूक क्यों कर रहे हो। वो शख्स रो पड़ा और कहने लगा, ऐ अमीरुल मोमिनीन, मैं शादी से पहले बहुत बड़ा रईस था। मेरे पास दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन जब से इस औरत से मेरी शादी हुई है मेरा कारोबार डूब गया। मैं पाई पाई का मोहताज हो गया और घर की सारी खुशियां चली गईं। जब मैं इसे वक्त पर खाना कपड़ा नहीं दे पाता तो ये मुझे कड़वी बातें सुनाती है जिससे मुझे बर्दाश्त नहीं होता। उसी वक्त वहां से हजरत अली का गुजर हुआ। हजरत उमर ने उन्हें करीब बुलाया और कहा कि इन दोनों मियाँ बीवी को कोई ऐसी नसीहत कीजिए जिससे इनके घर का झगड़ा खत्म हो जाए और बरकत लौट आए। हजरत अली ने बहुत ही नरमी और शफकत से उस औरत से मुखातिब होकर फरमाया कि औरत तो घर की इज्जत और सुकून की हिफाजत करने वाली होती है, लेकिन औरतों की 5 आदतें या गलतियां ऐसी हैं जो घर में तंगदस्ती और मुफलिसी को दावत देती हैं। अगर तुम इन बातों से तौबा कर लो तो अल्लाह तुम्हारे घर को खुशियों से भर देगा। वो 5 बातें कौन सी हैं, उन्हें बहुत ध्यान से सुनो। पहली बात, जुबान की कड़वाहट और शौहर की नाफरमानी। जब कोई औरत अपनी जुबान को काबू में नहीं रखती और अपने शौहर से बदतमीजी या कड़वे लहजे में बात करती है तो उस घर से सुकून हमेशा के लिए रूठ जाता है। दिल को दुखाने वाले अल्फाज रहमत के फरिश्तों को घर से दूर कर देते हैं। इसलिए अपनी जुबान में मिठास रखो और अपने शौहर के साथ नरमी और अदब से पेश आओ। दूसरी बात, इसराफ यानी फिजूल खर्ची। शौहर के खून पसीने की कमाई को गैर जरूरी चीजों जैसे महंगे कपड़ों, जेवरों या फालतू की नुमाइश में बर्बाद करना बहुत बड़ा गुनाह है। कुरान में भी फिजूल खर्ची करने वाले लोगों को शैतान का भाई कहा गया है। औरत को चाहिए कि वो घर के खर्चों में एतदाल यानी संतुलन रखे और जो कुछ मयस्सर हो उसी में सब्र और शुक्र के साथ गुजारा करे। तीसरी बात, नमाज से गफलत और लापरवाही। जिस घर में अल्लाह का जिक्र नहीं होता और औरतें वक्त पर नमाज अदा नहीं करती, वहां से बरकत का साया उठ जाता है। नमाज तो अल्लाह से ताल्लुक जोड़ने का और रिस्क में इजाफे का जरिया है। जब घर की औरत नमाजों की पाबंदी करेगी तो पूरे घर में अल्लाह की रहमत बरसेगी। चौथी बात, वादा खिलाफी और धोखा देना। किसी से झूठा वादा करना या अपनी बात से मुकर जाना अल्लाह को सख्त नापसंद है। जो औरतें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लोगों से किए गए वादे पूरे नहीं करती, उनके घर का सुकून और साख दोनों खत्म हो जाते हैं। सच्चाई और अमानतदारी ही घर को मजबूत बनाती है। पांचवी बात, रिश्तेदारों और पड़ोसियों के साथ बदसलूकी। अपने अजीजों अकारीब रिश्तेदारों से नाता तोड़ लेना या पड़ोसियों के हक अदा न करना, उनसे झगड़ा करना घर को तबाही की तरफ ले जाता है। इस्लाम में पड़ोसियों और रिश्तेदारों के साथ अच्छे सलूक की बहुत अहमियत है। जब तुम अपनों के साथ मोहब्बत और खैरख्वाही का रवैया रखोगी तो अल्लाह तुम्हारे रास्ते आसान कर देगा। वो औरत इन बातों को सुनकर रो पड़ी और उसने फौरन अपनी गलतियों से तौबा कर ली। अल्लाह से दुआ है कि वो हम सबको इन बेहतरीन नसीहतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हमारी खताओं को माफ करे और हमारे घरों को अमन, सुकून और बेइंतहा बरकत से सराबोर कर दे। आमीन।
ہمارے چینل کو سبسکرائب کرو، فالو کرو اور شیئر ضرور کرو۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔